हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल की डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कल की डेटा एनालिसिस और जानते हैं कि बाजार में डेटा कैसे आए, किस हिसाब से हमें फोकस करना है और कहाँ पे लॉन्ग होंगे, शॉर्ट होंगे, बाजार की जो डायरेक्शन है वो क्या हमें यहाँ पे कह रही है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग यहाँ पे समरी को रीड करेंगे। ओके सो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जो हमारा अपकमिंग वेबिनार है वो 19 अक्टूबर से प्लान्ड है, तो जिनको भी सीखना है, ज्वाइन करना है, वो अपनी शीट की जो बुकिंग कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम यहाँ पे समरी पे फोकस करेंगे। यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग है, कॉल में लॉन्ग है, पुट में लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट है। तो फिर की बात करेंगे तो फ्यूचर यहाँ पे इन्होंने स्क्वायर किया है, कॉल पे शेलिंग है, पुट पे लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। प्रो की बात करेंगे तो फ्यूचर यहाँ पे लॉन्ग किया, कॉल पे शेलिंग है, पुट पे भी सेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है। डीआई की बात करेंगे तो फ्यूचर यहाँ पे शॉर्ट है, पुट भी शॉर्ट है और स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट है। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रो का डेटा है वो लिटिल बिट बेयरिश सी बने हैं। एफआईआई अपने लॉन्ग की पोजीशन स्क्वायर कर रहा है और क्लाइंट हमेशा की तरह लॉन्ग साइड है। तो बहुत बड़ा मतलब चांस तो नहीं, लेकिन मीडियम चांस यहाँ पे ये दिख रहा है कि बॉटम आसपास कहीं ना कहीं रुकना चाहिए मार्केट का, क्योंकि एफआईआई जो है अपने लॉन्ग को स्क्वायर करके अब फ्यूचर बेसिस पे शॉर्ट आने लगे हैं। और जब भी वो फ्यूचर बेसिस शॉर्ट आते हैं तो बाजार में देखा गया है कि बॉटम बनने की कवायद हो जाती है। मैक्सिमम लोग लगता है कि एफआईआई अब शॉर्ट कर रहे हैं, बट उनकी प्लानिंग थोड़ी अलग होती है जिसको समझना होता है, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे यही सिचुएशन दिख रही है। सो अब हम मेन डेटा को देखते हैं जिससे हमें थोड़ा आइडिया लगे क्या इनके पास है। तो देखिए इंडेक्स फ्यूचर पे क्लाइंट के पास 1,15,000 का यहाँ पे जो है लॉन्ग है। एफआईआई की बात करेंगे तो 34,000 का भी ये लोग सेल होल्ड कर रहे हैं। प्रो के पास 5,000 लॉन्ग आ गया। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे क्लाइंट के पास 129 का जो है शॉर्ट सेल है, एफआईआई के पास 696 का जो है लॉन्ग है और प्रो के पास 569 का शॉर्ट सेल है। इंडेक्स पुट की बात करेंगे दोस्तों तो क्लाइंट के पास 11 लाख के जो है पुट सेल है यहाँ पे। एफआईआई के पास देखेंगे तो 8,89,000 के करीब तकरीबन पुट लॉन्ग है। प्रो के पास देखेंगे तो 142 का जो है यहाँ पे पुट जो है लॉन्ग है। स्टॉक फीचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 20 लाख के जो है लॉन्ग है, डीआई के पास 32 लाख की शेलिंग है, एफआईआई के पास 7,40,000 का जो है लॉन्ग है, प्रो के पास 5 लाख के करीब जो है लॉन्ग है। तो यहाँ पे एक चीज दोस्तों क्लियर है कि अब एफआईआई भले अपनी पोजीशन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या थोड़ा सा एग्रेसिव जो है शॉर्ट दिखाएगा, लेकिन जो प्रोपराइटर है वो यहाँ पे अगर सॉफ्ट होना शुरू करते हैं तो हम बाजार में रिवर्सल की जो उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि अभी प्रो के साइड से कहीं सॉफ्टनेस बहुत ज्यादा नहीं दिख रही है, क्योंकि कॉल आज उन्होंने बहुत अच्छी खासी शॉर्ट कर दी है 273 के सामने 569। तो होपफुली अभी एक और रेड कैंडल आनी चाहिए ऐसा दिख रहा है, और कल अगेन वही अपनी स्ट्रेटजी अपनाएंगे। सेलिंग करेंगे तो पुल बैक पे सेल करेंगे। आज जो लाइव सेशन था 245 के करीब में, उसी में मैंने लेवल जो है प्लान करके दिखा दिया था कि कहाँ पे हम सेल करेंगे। तो जस्ट मैं वो लेवल अभी आपके सामने भी रखूंगा, काइंडली उसको अपने चार्ट में मार्क करके रखिएगा, सो डैट आपको हेल्प मिले लाइव में और आप जो है वहाँ पे परेशान ना रहो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि डेटा को एक बार एनालाइज कर लेते हैं नेट टू नेट बेसिस पे किसके पास क्या है, देन आफ्टर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम लोग यहाँ पे डेटा को जो एनालाइज करते हैं। आज किसी ने सजेस्ट किया कि सर डेटा को एवरेज कर दीजिए, हम उसको जो है फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर पॉसिबल होगा तो उसको जो है बिल्कुल कोशिश होगी यहाँ पे जो है करने की, क्योंकि ये क्या है कि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले लगे हुए हैं सीट में, तो हम इसको यहाँ से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। छेड़छाड़ करने का मतलब है कि प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए जो क्लाइंट है ना उसके 11 जो 5 समथिंग क्वांटिटी है ये यहाँ पे इनके बाई साइड है। एंड देन आफ्टर अगर देखेंगे तो कॉल साइड में अगर देखेंगे तो 129 समथिंग जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे इनकी सेल साइड है। एंड देन आफ्टर जो पुट है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे इनके शॉर्ट हैं, वो है 1183 यानी कि 11 लाख के करीब जो है शॉर्ट है। सो ये जो है इनकी बुलिश पोजीशन हो जाएगी। सो टोटल इनका अगर हम लेते हैं तो ये जो अमाउंट है इनका हो जाएगा 11 लाख एंड 69,000 का दोस्तों इनके पास लॉन्ग पोजीशन हो गया। अब हम बात करेंगे दोस्तों एफआईआई की। तो एफआईआई के पास आप देख सकते हैं कि 34,000 का जो है इंडेक्स फ्यूचर जो है शॉर्ट है। एंड देन आफ्टर इनके पास जो है 696 की जो है यहाँ पे कॉल की क्वांटिटी है, यानी कि कॉल इनके पास लॉन्ग है। देन आफ्टर इनके पास पुटे भी काफ़ी अच्छी खासी है, 8,89,000 के करीब जो यहाँ पे इनके पास पुट की पोजीशन है। सो इनका जो टोटल जो यहाँ पे एमट्रम हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 2,27,000 का दोस्तों यहाँ पे सेल पोजीशन हो जाएगा। नेट टू नेट में ये लोग सेल आ गए क्योंकि इनके पास पुटे थोड़ी अच्छी खासी क्वांटिटी में है।
अब हम बात करेंगे दोस्तों प्रो का। तो प्रो के पास देखिए 5000 जो है यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है। देन आफ्टर 569 जो है यहाँ पे इनके पास कॉल जो है यहाँ पे सेल है, जो कि काफ़ी बेरिश पोजीशन है। देन आफ्टर अगर हम बात करेंगे तो 142 इनके पास जो है पुट भी जो है यहाँ पे लॉन्ग है, ये भी इनकी बेरिश पोजीशन हो जाएगी। तो टोटल जो इनके पास पोजीशन होगा दोस्तों, तो इनके पास दोस्तों तकरीबन टोटल जो है 7 लेग जो है यहाँ पे सेल पोजीशन है। तो अभी आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं जो भी प्लेयर्स हैं, तो इसमें टोटल हमारे प्रो के पास नेट टू नेट में जो है सेल है 7 लाख के करीब में। एफआईआई के पास 227 की सेलिंग है। सो एफआईआई के पास तो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे सेल नहीं है। एंड इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे क्या बोलते हैं कि क्लाइंट की, तो क्लाइंट के पास टोटल जो है 11 लाख के जो है यहाँ पे लॉन्ग्स हैं, जो कि काफ़ी मतलब अच्छी खासी पोजीशन है, काफ़ी बड़ी पोजीशन है और बहुत दिनों से लॉस मेकिंग पोजीशन है। काफ़ी अच्छे ये लोग लॉस में होल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे आप क्लियरली जो है आप इस चीज़ को देख सकते हैं। सो अब एक बड़ा क्वेश्चन आता है दोस्तों कि अब क्या करना होगा हमें, है ना। तो एक दिन की और सेलिंग तो दिख रही है, लेकिन वो सेलिंग हम पुल बैक पे ही करेंगे और उसका आइडिया आपको ओपनिंग से लेना है। एक न्यूज़ आई है, जस्ट मैं आपके सामने जो रखता हूँ यहाँ पे। एक तो देखिए 11 को जो है एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रसिया के जो पुतिन जी हैं वो यहाँ पे मिल रहे हैं ईरान के प्रेसिडेंट से अक्टूबर 11 को। तो एक नज़र रखनी होगी हम लोग को। उसके पहले ही जस्ट उसके बाद इजराइल मिलिट्री की तरफ से जो एक मैसेज आया कि यहाँ पे जो है सायरन जो है साउंड हो रहा है यहाँ पे सेंट्रल इजराइल में। और ये तो एक न्यूज़ है ऑयल वगैरह के लिए कि रसिया कट अक्टूबर ऑयल रिफाइनरी ऑन सीजनल वर्क्स एंड लोअर मार्जिन्स। ओके। एंड एक न्यूज़ ये है कि यहाँ पे सम अटैक्स की न्यूज़ आ रही है फ्रेस में कि कुछ ऐसा देखा जा रहा है, लेकिन उसको बाजार मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कोई रिस्पेक्ट दे रहा है। ठीक है, ईरान की तरफ से मैसेज आया कि ईरान रिस्पॉन्स कैन बी मोर इंटेंस देन इजराइल अटैक वला ईरान प्रिपेयर 10 सिनारियो टू रिस्पॉन्ड टू पॉसिबल इजराइली स्ट्राइक। इजराइल मुझे नहीं लग रहा है कि स्ट्राइक और करेगा। इजराइल का प्लान कुछ और यहाँ पे हो सकता है एज लाइक पेजन एंड ऑल, क्योंकि इजराइल के पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी खासी है। तो इस पे नज़र रखनी होगी। और बाजार को वैसे आपको पता है कि इनके वॉर से जो कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। बाजार हम लोग के सिर्फ और सिर्फ स्टेट इलेक्शन की वजह से गिर रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड के जो भी मार्केट है जैसे डाउ वगैरह हुआ उसमें कहाँ करेक्शन है, कहीं करेक्शन नहीं है। तो हम उसको नहीं कह सकते कि कोई ऐसी जो है कोई बात यहाँ पे है। तो अगर बाजार टेक्निकल को फॉलो कर रहा है तो जो टेक्निकल लेवल मैंने दिए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्लोजिंग बेसिस पे 25,000 था जिसके नीचे हम क्लोज हुए हैं, इसलिए मैंने बोला कि एक और कैंडल बन सकती है। और इसके बाद नेक्स्ट 24,000 का लेवल है। अगर 24,000 ब्रेक हो गया देन आफ्टर आप कह सकते हैं कि बाजार थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे खासे बेरिश माहौल से गुजर सकता है, जो कि थोड़ी सी 2000 पॉइंट की और कांस्टेंट कह सकते हो कि फॉल हो सकती है। कैश के बेस पे देखें तो एफआईआई ने आज भी 8,000 समथिंग शेयर की सेलिंग की है, तो थोड़ी सी सेलिंग जस्ट कह सकते हो कि कम हुई है, बट इतनी भी कम नहीं है कि हम लोग उस पर बहुत ज़्यादा जंप करने लगे, है ना। तो बहुत ऑप्टिमिस्ट नहीं होना है, बाजार के ट्रेंड कंटिन्यूएशन को फॉलो करना है। अगर ट्रेंड कंटिन्यूएशन है तो अदरवाइज अकॉर्डिंगली जो प्लान होगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फोकस करेंगे अपने टेक्निकल लेवल पे। निफ्टी का यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा 2550 का, सपोर्ट होगा 24,435 का। कितने लोगों ने आज लाइव सेशन ज्वाइन किया था बैंक निफ्टी का, जो हम लोगों ने व्यू दिया, मिड कैप निफ्टी का दिया, काफ़ी जो है मज़ेदार रहा। काफ़ी लोगों ने लाइव में भी प्रॉफिट किया, अपडेट दिए। आपने अगर नहीं ज्वाइन किया तो ज़रूर कोशिश कीजिए। डेली हमारी प्लानिंग ये रहती है कि 245 करीब हम लोग लाइव हैं, जस्ट फॉर योर इन्फो। एंड जितने लोगों ने भी ज्वाइन किया था एक बार अपना हैंड्स रेज करेंगे ग्रुप मैसेज में, सो डैट आइडिया लगे। बाकी एक दो लोग जो एक्टिव रहते हैं उनके नाम तो हमेशा याद ही हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमें पुल बैक के लिए जो लेवल यूज करना है ना, वो बहुत यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम आज के फॉल को जो है यहाँ पे देखें तो आज के फॉल के लेवल पे नज़र रखते हुए हमें एक यहाँ पे बहुत बेहतरीन जो है लेवल मिल रहा है, जो कि 25,000 का ही एरिया है। और यही एरिया जो है ना मेक एंड ब्रेक लेवल होगा कल के लिए। तो ओपनिंग के बाद हमें फोकस क्या करना है? ओपनिंग के बाद दोस्तों हमें यही फोकस करना है कि ये निफ्टी 25,000 को ब्रेक कर पा रही है कि नहीं। अगर इसको ब्रेक नहीं कर पा रही है तो इस एरिया में शेल करेंगे। इस एरिया में शेल करने का फ़ायदा ये है कि बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा। अब अगर ऊपर नहीं गया, न्यूज़ कुछ रात में ख़राब डेवलप हो गई और उसके ऊपर बाजार रिएक्शन दे रहे हैं, तो लोअर लेवल पे सेल करने का स्टाइल क्या होगा?
तो जैसे आज का था, पहले इसको ब्रेक करेगा, नीचे आके कहीं से भी पुल बैक लेगा, फिर वो जो पुल बैक होगा ना वहाँ पे सेल करेंगे। अब वो पुल बैक लाइव में आपको देख के बनाने हैं, क्योंकि उसकी ड्राइंग अभी नहीं कर सकते हैं ना, उसका भी आइडिया लग सकता है। सो उसको देख के एंड समझ के जो है वहाँ पे काम करेंगे, और उसको समझ के ही वहाँ पे जो है प्लानिंग करनी होगी कि किस हिसाब से उसका जो है पुल बैक हो रहा है। तो ये जो है निफ्टी का जो है दोस्तों लेवल होगा। अगर निफ्टी 25,000 को क्रॉस कर ले गई ऑन ओपनिंग और वाइल्ड मूव कोई भी दे के, तो फिर शॉर्ट मत कीजिएगा, वेट कर लीजिएगा, ज़्यादा बढ़िया होगा। सो अब हम बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की बात करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देते हैं आपको कि जस्ट कीप इन माइंड कि वेडनेसडे को पॉलिसी है, आरबीआई पॉलिसी, एंड पॉसिबल होगा अच्छे खासे रेट कट के लिए। तो बैंक निफ्टी के लिए रूम बहुत अच्छा जनरेट होगा, एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक या एक अच्छे खासे मूव के लिए, माइट बी रिवर्सल के लिए भी। सो बी प्रिपेयर ऑफ दिस, एंड कभी भी क्लोजिंग बेसिस पे पुट होल्ड मत कीजिएगा बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है 51,220 का, सपोर्ट दोस्तों 49,555 का है। अगर अभी देखेंगे तो डाउ में ठीक ठाक कारोबार हो रहा है, तो ऐसा कोई घबराने वाला भी दिक्कत नहीं है। क्रिप्टो भी अच्छे खासे चल रहे हैं, तो उम्मीद की जा सकती है यहाँ पे रिवर्सल की। आज ये जो लास्ट में जो मूव हम लोगों ने डिस्कस भी की थी, बिल्कुल डॉट टू डॉट अपने लेवल से जो रिजेक्ट हुआ, और प्राइजेक्शन के लिए तो हालांकि मैंने लाइव में ही लेवल आप लोगों को दे दिया था। जितने लोगों ने लाइव में ज्वाइन किया उनको याद ही होगा कि ये लेवल हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो देखिए पहला कि अगर सपोज कीजिए कि ये इधर से कहीं नहीं जा रहा है तो इसके नीचे शॉर्ट बनता है, लेकिन हम लोग इस शॉर्ट को अवॉइड करेंगे। डायरेक्टली गिरने के बाद एक पुल बैक आएगा तभी जाके शॉर्ट करेंगे, और एसएल बिल्कुल उसके बुक में बैक में होना चाहिए, सॉरी। अगर ये यहाँ से कंटिन्यू करता है तो ये अगेन जो है टारगेट आपका मीट हो सकता है, ठीक है। भले एक्सपायरी नहीं होगी, लेकिन फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी होगी तो ये लेवल मीट हो सकता है। और ये लेवल अगर क्रॉस हो गया तो आप ये समझिएगा कि रिवर्सल है, और या तो स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ पे पुल बैक है, फिर वहाँ पे वेट करना होगा नए लेवल के लिए। नए लेवल होपफुली 51,800 वगैरह के करीब होंगे। अगर ये लेवल ऊपर आने के बाद, जैसे सपोज कीजिए कि नीचे नहीं गया, यहाँ से यहाँ पे आ रहा है यहाँ तक, तो लोग जो भी लॉन्ग लिए आपने बुक कीजिए, और अगेन यहाँ पे सेल के लिए चेक कीजिए। अगर कोई भी इस टाइप का 3 मिनट 5 मिनट पर रिवर्सल मिलता है आपको किसी भी कैंडल से, तो आप वहाँ पे सेल के लिए जा सकते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस काफ़ी क्लोज में बैठेगा। सेम ये स्ट्रेटजी थी, और इसी के हिसाब से बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट बिल्कुल स्क्रीन पे गिरी सामने। एंड जो भी लोग लाइव थे, कुछ लोगों ने अपने दिमाग को, बुद्धि विवेक को यूज करते हुए अपना गेम जो है बना लिया। दिस इज़ कॉल्ड मास्टर ट्रेडिंग। तो ये आपको सीखना होगा, करना होगा, तभी जाके आप भी ऐसा गेन ले पाएंगे। अब देखिए फाइनेंस निफ्टी की बात करते हैं, जिसकी कल एक्सपायरी है। सो 23,486 का रेजिस्टेंस है, 22,900 का दोस्तों सपोर्ट है। फाइनेंस निफ्टी भी अपने इंपॉर्टेंट लेवल जो है क्लोजिंग बेसिस पे आज ब्रेक कर दी है, ठीक है। और यहाँ पे गुंजाइश थोड़ी सी कम है, कंसोलिडेट भी हो चुका है बाजार। तो अगर ये जोन जो है ना होल्ड होने लगता है, प्रॉपर प्राइजेक्शन मिलता है, तो यहाँ पे एक लोअर लेवल पे भी सेल बनेगा, लेकिन वो सेल रिस्की होगा, मैं पहले ही ऐड कर रहा हूँ। तो कोशिश हम ये करेंगे कि ये जो पुल बैक है ना, अगर टूवर्ड्स 23,500 मिलता है तो यहाँ पे वेट कीजिए किसी भी रिवर्सल कैंडल का, देन आफ्टर यहाँ पे सेल कीजिए 23,550 का स्टॉप लॉस लगा के। ये मुझे लग रहा है कि एक बढ़िया हमारे लिए सेटअप होगा, और ये जो अगर हम सेल करते हैं तो आई थिंक ये माइंड ब्लोइंग जो है सेल होगा, बेहतरीन जो है ये परफॉर्मेंस हमें दिखाई दे सकता है। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं सेंसेक्स के लेवल को। तो सेंसेक्स का जो लेवल है यहाँ पे अगर हम नज़र डालें तो अपने बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे जो है पहुँच चुका है, और इसका इम्पॉर्टेंट लेवल है दोस्तों 56,400। यानी कि कल अगर बाज़ार को गिरना है तो 56,400 के नीचे जब सस्टेन करना शुरू करेगा तब जाके अच्छी सेलिंग बनेगी, और वहाँ पे सेल कर सकते हैं। अगर सपोज कीजिए कि ये यहीं से ऊपर जाता है और इस लेवल को नहीं क्रॉस कर पा रहा है, तो देन आफ्टर ये जो है पुल बैक के बाद अगेन जो है रिजेक्शन लेवल हो सकता है, तो यहाँ पे सेलिंग बन सकती है। अगर इसको क्रॉस कर ले गया, होल्ड कर ले गया, देन आफ्टर इसमें लॉन्ग ट्रेड बनेगा, लेकिन फर्स्ट डे होगा तो आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमें पुल बैक चाहिए। ऊपर जाने के बाद जब एक नीचे की तरफ थ्रो आएगा और फिर इसको होल्ड करके जब चलेगा ना, तब बाई करेंगे। सो कंडीशनल बाई है, बिल्कुल परेशान होके, लपक के, दौड़ के, भागते हुए कैंडल पे बाई अभी अवॉइड रहेगा। सोच समझ के बाई करेंगे, और लोअर लेवल पे सेल भी उसी तरीके से अवॉइड रहेगा, सोच समझ के ही सेल करेंगे। दो स्टॉक जो कि काफ़ी अच्छे खासे सेटअप के साथ दिख रहे हैं, एक HDFC बैंक, बिकॉज इसका जो रिजल्ट है वो ऑन द वे है, 18 अक्टूबर को रिजल्ट है, यानी कि आज से ठीक 10 दिन बाद
अगर वर्किंग आवर में लेंगे तो 3-4 दिन वर्किंग आवर होंगे, 4-5 दिन, क्योंकि छुट्टी काफ़ी अच्छी खासी है, दशहरा वगैरह सब कुछ है इसमें, 10 को दशहरा भी है। तो यहाँ पे देखिए ये जो लेवल है ना, जो कंसल्टेशन किया था, एग्जैक्टली इसको अप्रोच कर रहा है। तो जिनके पास भी HDFC बैंक है वो इस लेवल को फोकस करें, क्योंकि अगर ये लेवल जाएगा ना तो यहाँ पे सिस्टम में बहुत सारे स्टॉप लॉस हैं, तो बिल्कुल इमीडिएट एक फॉल मिलेगा, है ना। तो उसका फ़ायदा हम लोग इंट्राडे में ले सकते हैं। देन आफ्टर एक SBI है, कल काफ़ी होप दे रहा था कि मैं रिवर्स करूँगा, स्टैंड अप कर रहा था यहाँ पे, लेकिन आज एक ही कैंडल में टाटा फिश हो गया। तो अगेन अगर ये 760 के लेवल को ब्रेक करता है तो एक यहाँ पे सेल ट्रेड आपको मिल सकता है, इसको फोकस करके चल सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ लगे होंगे, बहुत लोगों ने लॉन्ग लिया होगा, कुछ लोगों ने शॉर्ट भी लिया होगा, लेकिन जो लोग वेट कर रहे हैं, जैसे आपने कुछ नहीं लिया, तो आपको फ्रेश मौके यहाँ पे मिलने वाले हैं अगर ये लेवल ब्रेक होता है। सो इसको फोकस कीजिएगा। अब हम बात करते हैं निफ्टी का ऑप्शन चेन की। सो बाज़ार तो काफ़ी ओवरसोल्ड में है, तो बाज़ार वेट कर रहा है कि एक अच्छा खासा जो है एक रिवर्सल आए, पुल बैक आए, लेकिन पुल बैक अगर सेल ऑफ में बदल जाता है ना तो ये डेटा उसी तरीके से बेरिश काम करता रहता है और बाज़ार उस डेटा में भी गिरता रहता है। देखिए 60 लाख के कॉल सेलर हैं, 27 लाख के पुट सेलर हैं, तो बताने की ज़रूरत है नहीं किसी को भी जो थोड़ा सा भी आइडिया रखता है ऑप्शन चैन से कि डेटा काफ़ी बेरिश है। कॉल साइड नज़र डालेंगे, पूरी तरीके से जो है ब्लड बात हो रही है। पुट साइड से नज़र डालेंगे तो पुट के जो है शॉर्ट कवर हुए हैं और यहाँ पे बाइंग भी चल रही है। सो ये जितने भी शॉर्ट है पुट के सिस्टम में निकल जाएंगे, तभी जाके बाज़ार को रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि बाज़ार अभी बिल्कुल फ्यूल के साथ जो है चल रहा है ना, क्योंकि बाज़ार में फ्यूल है। फ्यूल क्या है कि काफ़ी सारे पुट शॉर्ट हैं क्लाइंट की तरफ से, तो कहीं से भी कोई उम्मीद नहीं है फ़िलहाल के लिए। अगर पुल बैक सस्टेन नहीं करेगा तो सेलिंग करने में घबराना नहीं है, इमीडिएटली मिल जाएगा। 100 पॉइंट तो आजकल एक कैंडल में मिल जा रहा है, 1 मिनट में मिल जा रहा है। ओके, सेम इसी तरीके से फाइनेंस बैंक निफ्टी के लिए हम इस एक्सेल सीट को रेफर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लॉन्ग लिक्विडेशन और शॉर्ट बिल्डअप ही है, साथ में पुट की बाइंग दबा के चल रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग है। तो इसका भी ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही है, कंटिन्यू रहना चाहिए, लेकिन पुल बैक पे ही सेल करना है। यही यहाँ का मेन जो है मैथमेटिक है, इसको हमें नहीं भूलना है। एग्रेसिव नहीं सेल करना है, भागते हुए कैंडल पे नहीं सेल करना है, वेट एंड वॉच करके सेल करना है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि छोटा सा जो सेशन है आपको कल के सेशन में हेल्प करता हुआ नजर आएगा, स्पेशली FII डेटा का जो सेगमेंट है। और अगर आपने टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किया है जरूर ज्वाइन कीजिए, @nifty सर्च करके, ताकि लाइव अपडेट जो भी हो मिले। कोशिश कीजिए कि अगले बैच को ज्वाइन करके सीखिए, ताकि आप ये सारे जो टेक्निक है वो यूज कर सकें और अच्छा खासा गेन ले सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।